हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एज ऑलवेज। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास होने वाली है कैलेंडर पे। कैलेंडर हम सब ने पढ़ रखा है, तो बट कैलेंडर में जैसे हम डेट जो देखते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट है, तो कैलेंडर क्या वही है जैसे हम नॉर्मली देखते हैं? कैलेंडर वो नहीं है। कैलेंडर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ओके, तो आज मैं बात करूँगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ और आप क्या सीखने वाले हैं इस क्लास से। तो आइए इस क्लास को देखते हैं। सबसे पहले कैलेंडर देखिए। कैलेंडर में देखिए आप दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर क्या होता है? नॉन लीप ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज होते हैं। किसी भी ईयर में अगर 365 डेज है तो वो नॉन लीप ईयर है। और 366 डेज है, 366 डेज है तो वो लीप ईयर है। ठीक है। तो और एक चीज़ और, अगर वो नॉर्मल ईयर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर वो नॉर्मल ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है, मतलब वो नॉन लीप ईयर है। सेम है सेंचुरी के साथ भी होता है। सेंचुरी के साथ क्या होता है? अगर कोई भी सेंचुरी है, फॉर एग्जांपल 2000 सेंचुरी अगर 400 से कम, जैसे वैसे होती भी है डिविजिबल, 400 से 2000 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो सेम एज जो 2000 सेंचुरी है वो पूरी की पूरी सेंचुरी एक लीप सेंचुरी है। ठीक है। एक तो आइए अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये वीक में हम सबको पता है कि 7 डेज होते हैं, और 7 डेज का ना एक प्रॉपर कोड होता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक, 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो देखो, संडे को हम कोडिंग करते हैं 0 से, मंडे को करते हैं 1 से, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 एंड फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। ठीक है। जैसे ये इनकी कोडिंग है, आपको कोडिंग तो याद रखनी ही रखनी है। अगर आप कोडिंग याद नहीं रखोगे तो आपको क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। और आपको जल्दी अगर फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे अगर कोडिंग आपने याद नहीं रखी तो आप इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो ठीक है, अभी ये बात हो गई वीक की। वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, और 7 डेज की हमने कोडिंग देख ली। ठीक है, देख ली कोडिंग। अब बात करते हैं मंथ की। वैसे आप सोचोगे मैं मंथ क्यों पढ़ा रहा हूँ? मंथ तो आप सबको पता होते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं ये तो आपको पता होते हैं, बट इनके प्रॉपर कोड भी होते हैं। तो पहले नंबर ऑफ डेज देखेंगे और फिर उनके जो कोड है वो देखेंगे, जो आपको लर्न करके रखना है। ठीक है। तो देखो, जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? सबको पता है, 30 होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं? फरवरी में 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। 29 किस केस में होते हैं? लीप ईयर के केस में, और 28 नॉर्मल ईयर के केस में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मार्च में कितने डेज होते हैं? 31। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30। मई में कितने डेज होते हैं? 31। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30, सितंबर में 30। देखो, ये दोनों जो ये मंथ है ना, इसमें दोनों में 30 डेज होते हैं। हमें लगता है कि 30, हम तो इससे करें, स्कूल में तो सबने हमें सिखाया है कि अपनी उंगली ऐसे करो, मतलब एक पंच बनाओ और पंच से आप ऐसे काउंट कर लो, इवन और जनवरी फरवरी 31 डेज। बट कुछ केसेस, कुछ एक्सेप्शन वाले मंथ भी होते हैं, जैसे अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त एंड सितंबर में आपको ध्यान रखना है कि दोनों में नंबर ऑफ डेज इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में नंबर ऑफ डेज इक्वल होते हैं। फिर अक्टूबर में होता है 31, और नवंबर में 30 एंड दिसंबर में फिर से 31। ठीक है। अभी देखो, इनकी भी कोडिंग होती है, मतलब इनको भी एक प्रॉपर कोड दिया गया है जो आपको याद रखना है, जो आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या कोडिंग है? देखो, कोडिंग ये है। जनवरी की कोडिंग है 0, फरवरी 3,
देखो कोडिंग पहले बता देता हूँ। कोडिंग ये है 033 और 035 क्या कोडिंग है? 033 एंड 035। तो उस कोडिंग को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो। तो ये मार्च की कोडिंग 3, फिर 6 1 4 6 2 5 6 2 5 और यहाँ पे 0 3 5। ये कोडिंग लिख लिया आपने 033 614 625 और ये 035। ठीक है, ये बात हो गई वीक की और ये बात हो गई मंथ की। सेंचुरी की भी कोडिंग होती है, सेंचुरी की भी कोडिंग होती है। तो अब सेंचुरी की कोडिंग क्या होती है अभी देखते हैं। अभी अपन देखने वाले हैं सेंचुरी की कोडिंग। आइए देखते हैं सेंचुरी की कोडिंग। सेंचुरी की कोडिंग क्या होती है, पहले आप स्टार्ट करो। देखो सेंचुरी कितने सालों की होती है? सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी 100 साल की होती है। मतलब अगर आपने 16 से मतलब स्टार्ट किया 1600 से, तो आप फिर 1700 तक नहीं जाओगे, वो दूसरे सेंचुरी में आ जाएगा। 1700 दूसरे सेंचुरी में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 1600 से 1699 तक जाना है। ठीक है, कैसे? 16 से 1699 तक, फिर 17 से 1799 तक, फिर देखो यहाँ 1699 खत्म हुआ, यहाँ 17 आ गया, फिर यहाँ 1799 खत्म हुआ, यहाँ 18 आ गया। सेम एज यहाँ 1899 खत्म हुआ, उसके बाद फिर 1899 यहाँ पे, देन फिर ये 1900 आ गया। उसके बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 1900 खत्म हुआ, 1900 यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ये जाएगा अराउंड 1999 तक। देखो अभी बात करेंगे इतने तक ही बात करेंगे, बिकॉज काफी सेंचुरी हो गई है, आगे बढ़ते जाएंगे। सेम कोड है, सेंचुरी के अकॉर्डिंग बार बार रिपीट होता है। तो कोड क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1600 से। कोड सेम है, कोड ना सेम है, कुछ नहीं कोड में, कोड सेम है 6420 और वही रिपीट होते जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ से बात करो। अच्छा, कैलेंडर में एक चीज और, कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर का स्टार्ट होता है या कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? एकदम मतलब 1 से स्टार्ट होती है। अगर काउंट करें, अगर आपने किसी ने आपसे बोला 100 तक काउंट करो, तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। ठीक है, सेम एज कैलेंडर के साथ भी वही है। कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ होगा तो 1 से स्टार्ट हुआ होगा, तो 1 से स्टार्ट हुआ होगा तो उस कैलेंडर को कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, बट वो एग्जाम में नहीं आता उतना, जो आता है वो पढ़ते हैं। 16, देखो 1699 इसका होता है 6 4 2 0 6 4 और फिर आप आगे जाते जाओगे तो फिर वही 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0। तो सेम ये कैलेंडर रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। तो ये हो गई सेंचुरी की बात। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये है कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चंस को पहले करते हैं। अच्छा, एक चीज और, फॉर एग्जांपल अगर आपको से मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया कि फॉर एग्जांपल आज है मंडे। क्या है आज? मंडे। फॉर एग्जांपल टुडे इज मंडे। फिर आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है कि मंडे, आज टुडे मंडे है, ये टुडे की डेट है। तो आफ्टर 51 डेज
कौन सी डेट हो, मतलब डे होगा, कौन सा डे होगा आफ्टर 51 डेज। तो वो कैसे करोगे आप, देखो आज तो मंडे है, मंडे का कोड क्या था, संडे से स्टार्ट किया था हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक नहीं आते, 6 तक ही रहते हैं, 6 सैटरडे होता है। और फिर मंडे क्या है, मंडे का तो 1 है, 51। देखो एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 51 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 51 को 7 से डिवाइड, क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 7 जा क्या होता है, 7 7 जा 49 होगा, 49, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया 2। मंडे था, मंडे का कोड क्या था 1। अब क्या करो, 1 + 2, 1 + 2 क्या होगा, 1 + 2 क्या होगा 3। 3 की कोडिंग क्या थी, 3 की कोडिंग थी वेंसडे, 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, फिर उसके बाद 3 वेंसडे। तो सिर्फ ये देखो, ये 3 आया, मतलब आफ्टर 51 डेज कौन सा दिन होगा, वेंसडे होगा, क्या होगा, वेंसडे। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10 जून 2011, 10 जून 2011, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इस दिन कौन सा डे होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, आपको क्या करना है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7 प्लस कोड आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। कोड जो मैंने आपको बताया है सेंचुरी का कोड और मंथ का कोड, उसमें वो इसमें भी ऐड होगा। तो वो मतलब जो क्वेश्चन में जैसा जो मंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, आपको कोड पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे होगा। सबसे पहले देखो 10 जून, यहाँ पे 10 मतलब 10। उसके बाद देखो एक काम करते हैं, कोड लिख लेते हैं, जनवरी, जो देखो जनवरी फरवरी मार्च, तो क्या था 033, फिर उसके बाद 614 मतलब 6 महीने का हो गया, जून तक का हो गया, मतलब 614 आएगा कोड। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पे पुट कर दो, जनवरी का 033 614 625 035। देखो इससे क्या होगा फायदा, आपको कोड बार बार रिकॉल नहीं करना, आप यहाँ से देखोगे, अगर आपने पेपर में लिख लिया तो कोड आप यहाँ से देखोगे और पुट कर दोगे। तो डेट हो गया, उसके बाद मंथ कौन सा है, तो देखो आपको इसको भी लेके चलना है। ठीक है, मंथ का कोड लिख दो, मंथ का कोड क्या है, जून का कोड है 6। फिर ईयर, देखो ईयर 2011 है, तो आपको ये 2 डिजिट देखना है, लास्ट से 2 डिजिट, ये क्या है 11 लिख दो। उसके बाद अब इसमें देखो फाइंड आउट करो कि 11 साल में कितने लीप ईयर थे। तो लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करोगे, लीप ईयर के लिए इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन जो आपका आएगा वो 2 आएगा, और वही 2 यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, तो कितने लीप ईयर हो गए, लीप ईयर हो गए आपके पास 2। तो ये हो गया, और कुछ छूट तो नहीं रहा है, मंथ हो गया, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। उसके बाद कोड तो लिख दिया हमने, उसके बाद 7 से डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा 16 प्लस 11 आपका 27 प्लस 2 29, 7 डिवाइडेड 29 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28। कुछ आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1 मतलब संडे 0 का कोड और मंडे का कोड 1। तो क्या होगा आपके पास
मंडे। क्या होगा? मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने क्या आया था? मंडे आया था। बट एक चीज तो इस क्वेश्चन में रह ही गई। क्या रह गई? सेंचुरी का कोड तो यार इसमें ऐड ही नहीं हुआ। सेंचुरी कौन सी चल रही है? ये वाली 2000 से 2099 वाली। क्या कोड था इसका? 6420 किए थे तो कोड आया था 4 आया था कोड। क्या आया था? 4 नहीं आया था, 6 आया था। तो अगर आप सेंचुरी लिखना चाहो तो सेंचुरी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक काम करो, 6 ऐड कर दो। तो जब आप 6 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा? देखो 10 इतना था 29 प्लस 6 35 मतलब 7 35 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आएगा? 0 मतलब संडे। कितना आया? संडे। तो मंडे नहीं था, संडे आएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये 19 जुलाई 2022। ये डेट क्यों लिया? ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि चेक करने के लिए, जस्ट बिकॉज आई वांट टू चेक कि ये जो मेथड है वी आर डूइंग दिस फ्रॉम दिस मेथड इज इट राइट और रॉन्ग। तो आइए इससे चेक हो जाएगा। तो पहले क्या था? फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और फिर सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाई 7। तो डेट लिख लो। डेट क्या है? 19। मंथ कौन सा है? जुलाई। जुलाई का आपको कोड लिखना है। तो जुलाई का कोड क्या है? जुलाई का कोड 6। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में जून था ना? जून था बट लग रहा है उसमें कोड 6 ले लिए थे। चलो कोई नहीं, फिर से कर लेंगे। तो ये जुलाई है। जुलाई क्या है? जुलाई 6 प्लस ईयर क्या है? ईयर है 22 आप यहाँ लिख दो। फिर उसमें आप देखो कि 4 से इसको डिवाइड करो। लीप ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 5 जा कितना? 20। बचा कितना? 2। तो 2 यहाँ लिख दो। मतलब 22 साल में जो 2 होंगे वो 2 लीप ईयर होंगे। 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर तो 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बचेगा। बट आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना, आपको यहाँ पे क्वोशिएंट लिखना है। उसके बाद सेंचुरी कोड क्या है अपने पास? सेंचुरी कोड ये 2000 चल रहा है, 21st सेंचुरी, तो इसका कोड है 6 है। सबको आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करो तो ये हो गया 25 प्लस 2 22, 25 प्लस 22 47 हो गया। 47 प्लस 5 52 हो गया। 52 प्लस 6 58 हो गया। 52 प्लस 6 58। तो 58 डिवाइडेड बाई 7। 7 8 जा कितना होता है? 7 8 जा 56 होता है। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपके पास बचेगा 2 मतलब ट्यूसडे। मतलब ये मेथड वेरीफाई हो गया कि आज ट्यूसडे है और ये मेथड भी करेक्ट है। ठीक है, ये मेथड भी करेक्ट है। ये मेथड करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने देख लिया ये मेथड करेक्ट है।